हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए देखते हैं कि फ्राइडे का दिन मार्केट कैसा था और उसके बाद हम देखेंगे कि मंडे का कौन कौन सा लेवल में हम कुछ ट्रेड बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट के लिए हम आगे investing.com साइट में, और यहाँ पे आप देखिए कि डाउ जोन्स जो यूएस का इंडेक्स होता है, ये 334 पॉइंट अप। फिर आपका S&P भी 1% अप और नेस्डेक 1.5% अप। मतलब कि यूएस मार्केट टोटली ग्रीन। उसके साथ साथ अगर आप यूरोपियन मार्केट देखेंगे, दैट इज आल्सो ग्रीन। ये है जर्मन का डैक्स 1.2%, ये है फुटसी, ये भी 1.35%, और ये कैक। सो ऑल आर इन ग्रीन। बट हमारा मार्केट में फ्राइडे का दिन थोड़ा सा सेल ऑफ हुआ और सारे इंडेक्स रेड में क्लोजिंग दिया, जैसे निफ्टी, सेंसेक्स और हमारा बैंक निफ्टी। तो हम देखेंगे कि हमारा मार्केट में क्या हुआ और उसके बाद सम इम्पोर्टेंट लेवल्स हम डिसाइड करेंगे मंडे के लिए। तो चलिए हम चलते हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते, उसके बाद हम एक पर्टिकुलर स्टॉक में जाएंगे। तो हम आगे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के ऊपर, और आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक रेड कैंडल हम लोग बनाया फ्राइडे का दिन, ये रेड कैंडल। एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल वन, दिस इज अ बिग रेड कैंडल ऑन द डेली चार्ट। इसका वैल्यू आप अगर देखेंगे 738 पॉइंट, ये है -738 पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज। तो सडनली ये मार्केट में क्यों बैंक निफ्टी रेड हुआ? तो एक रीजन है कि एक्सिस बैंक का रिजल्ट था। एक्सिस बैंक का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, तो उसके साथ साथ पूरा एक सेंटीमेंट जो होता है, पूरा इंडेक्स ही सेल ऑफ स्टार्ट हुआ। और निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा हुआ, बट फिर भी सेल ऑफ शुरू हुआ और ऑलमोस्ट 6% इन्फोसिस गिर गया। वो जैसे हेवीवेट कंपनी होता है, उसके कारण निफ्टी थोड़ा सा रेड हुआ। लेकिन रिलायंस ने सपोर्ट दिया मार्केट को, रिलायंस का रिजल्ट अच्छा था, इसलिए रिलायंस अच्छा खासा ऊपर चला है। तो आप देखते हैं बैंक निफ्टी का, पहले देख लीजिए कि बैंक निफ्टी खुला कहाँ पे। तो बैंक निफ्टी का ये जो ओपनिंग आप देख रहे हैं, दिस इज एट ए लोअर पॉइंट देन द प्रीवियस क्लोज। तो प्रीवियस क्लोज यहाँ पे था, उसका इवन प्रीवियस डे का जो लो पॉइंट है उसके भी नीचे आके ओपनिंग हुआ। और क्लियर कट जैसे भी किसी दिन कोई भी इंडेक्स या स्टॉक प्रीवियस डे का लो पॉइंट के नीचे ओपन होता है, तो ये 90% ऑफ केसेस पीपल यूज टू शॉर्ट इट और दे गेन मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स इन दोज केसेस। सेम हुआ यहाँ पे, जैसे बैंक निफ्टी नीचे खुला, सीधा देखिए लो कहाँ पर किया। ये जो लो पॉइंट आप देख रहे हैं, दिस लो पॉइंट वाज 1000 पॉइंट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज, बट यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी हुआ। तो अल्टीमेटली 738 मतलब 250 पॉइंट का यहाँ से रिकवरी किया फ्रॉम द लोअर पॉइंट, और अल्टीमेटली 738 पॉइंट ऊपर जाके, आई मीन -738 होके क्लोजिंग दिया। तो हमारा ओपनिंग जो लेवल था, ओपनिंग लेवल था 48,959, ऑलमोस्ट 49,000। ये हो गया ऑलमोस्ट 49,000। उसके बाद ये देखिए, जैसे ही ओपन हुआ उसके साथ साथ ये कंटिन्यूअसली नीचे आया। बीच में 2 बार ट्राई किया ऊपर जाने का, बट ऊपर जा नहीं पाया। अब दिखाते हैं आपको 15 मिनट के चार्ट में। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि माइन्यूट डिटेल्स जो इंट्राडे में प्ले हुआ बैंक निफ्टी में। देखिए हम आगे 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट में चार्ट में आपको समझ आ रहा है कि ये जो कैंडल, ये है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द, मतलब हाई एंड लो पॉइंट ऑफ द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं ना कि फर्स्ट जो 15 मिनट का जो कैंडल बनता है उसको देख के डिसीजन लेता है कि कैसे मार्केट में ट्रेड करेगा, ओनली फॉर द इंट्राडे पर्सपेक्टिव आई एम सेइंग। तो इंट्राडे में क्या करेंगे लोग, जैसे ही फर्स्ट 15 मिनट का लो पॉइंट टूटेगा तो लोग शॉर्ट करता है, शॉर्ट करेगा। और कब तक होल्ड करते हैं, जब तक ना रिवर्सल आता है। जैसे रेड कैंडल यहाँ पे हो रहा था, फिर यहाँ पे आके देखिए ग्रीन कैंडल बना। तो बेसिकली पीपल क्या करेगा, मोस्ट ऑफ द पीपल, जब ये लो पॉइंट हो गया या ये 1000 पॉइंट प्रीवियस डे का क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो दिस इज 1000 पॉइंट,
तो 1000 पॉइंट अगर करेक्शन आ जाता है एक ही दिन में, तो क्या करेगा, लोग यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग करेगा, वही हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग हुआ और ऑलमोस्ट 250 टू 300 पॉइंट का रिकवरी हुआ, बट अगेन थोड़ा सा सेल ऑफ हुआ एंड अल्टीमेटली और एक बार रिकवरी होके 738 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया। तो मतलब अगर आप एक ही रूल फॉलो करते कि 915 का जो फर्स्ट कैंडल बनेगा उसका जो लोअर लेवल अगर किसी तरह से ब्रेक होता है नीचे के साइड, देन यू विल गो फॉर ए सेलिंग, और ये अगर अप साइड में इसको क्रॉस करता है देन गो फॉर ए लॉन्ग। तो वही हुआ एग्जैक्टली exactly। तो बैंक निफ्टी ने रिवार्ड किया जिसको जो यहाँ पे पोजीशन लिया। अब हमेशा हम क्या करते कि प्रीवियस डे का हाई लो को देखते, तो उस हिसाब से देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन था ही नहीं कि प्रीवियस डे का ये जो पॉइंट है, सॉरी थोड़ा सेम पॉइंट के नीचे ही ये ओपन हुआ, ये ओपन यहाँ पे हुआ, तो कोई डाउट नहीं था कि क्या करना है। और ऊपर से आफ्टर वेटिंग इमीडिएटली तो सब लोग ट्रेड नहीं लेते, कुछ लोग वेट करते कि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल देखते हैं, कुछ लोग तो यहीं पे जैसे ही ओपन होता है 915 916 दे पंच देयर ऑर्डर्स। और ये लोग को बेनिफिट भी जैसे होता है उस टाइम में कभी कभी लॉस भी होता है, क्योंकि कभी खुलता है नीचे तुरंत ऊपर आ जाता है। तो इसीलिए बेटर है कि आप 15-20 मिनट वेट करके देखिए कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, उसके बाद आपका पोजीशन बनाइए। तो ये गया फ्राइडे का दिन का। अब मंडे को हम क्या कर सकते हैं, तो मंडे के लिए हमारा रहेगा ये जो लोअर लेवल है फ्राइडे का, ये लोअर लेवल हमारे लिए थोड़ा सा सपोर्ट का काम करेगा। ये लेवल हो गया आपका 48,309, 48,309। अगर 48,309 को हम ब्रेक करते नीचे के साइड में और 15-20 मिनट स्टे करते, देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हैं। सिमिलरली ये जो प्रीवियस डे का जो हाई पॉइंट था, इसी पॉइंट के ऊपर जाने से हम लॉन्ग करेंगे, उससे पहले नहीं। ये 49,447, मतलब आप पकड़ लीजिए 49,500 अगर होगा राउंड फिगर में, इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है देन वन कैन गो फॉर ए बाई पोजीशन इन बैंक निफ्टी। और इसके बीच में अगर ट्रेड करता है 100-200 पॉइंट मिल सकता है, बट दैट इज वेरी रिस्की। ठीक है, तो ये सब ट्रेड अवॉइड करना ठीक है। तो ये लोअर लेवल आप याद रखिए और ये हायर लेवल, इस दोनों लेवल के ऊपर या नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करते तभी इसमें ट्रेड बनाने से थोड़ा फायदा होगा। सो ये होगा बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी। और अब आते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक जो पहले भी मैं एक बार डिस्कस कर चुके थे, फिर से वो मेरे रडार में आया। यह है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ये देखिए डेली कैंडल में कल का जो क्लोजिंग है, ये ऑलमोस्ट 1 मंथ का सबसे हायर पॉइंट, मोर देन 1 मंथ। ये देखिए ये पॉइंट था आपका ऑलमोस्ट 1 महीना 10 दिन, ये 9th ऑफ दिसंबर। उसके बाद आके आप हम लोग इसके ऊपर एक क्लोजिंग दिया, मतलब 40 डेज बाद और 45 क्लोज टू 45 डेज हम लोग इस जगह में आए। तो अभी इसमें क्या पता चल रहा है कि ये जो लेवल जो पहले एक हम लोगों का एक सपोर्ट का काम किया, जब ऊपर से ये नीचे आ रहा था यहाँ पे ये सपोर्ट प्रोवाइड किया था, तो उसके बाद ये हम लोग यहाँ से करेक्शन शुरू हो, तो ये सपोर्ट अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया था। तो अभी हम वो रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर आया, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस जगह में हम कल अगर ओपन होता है मतलब मंडे का दिन और ट्रेड करते हैं, देन विल गो एंड hold our position for a target of this is your 1261। so 1261 और 1260 आप होल नंबर पकड़ लीजिए, 1260 तक इसका टारगेट नियर डे में हमको मिल सकता है। इसका ये होगा आपका ओनली लॉन्ग कॉल, मतलब होल्डिंग कैश में या फ्यूचर में जो भी आप करेंगे इसमें होल्ड कर सकते। और फर्स्ट टारगेट होगा ये 1260 लेवल, उसके बाद ये लेवल जो देख रहे हैं 1300 के आसपास। सो 1300 के आसपास आपका सेकेंड टारगेट होगा। तो गोदरेज सीपी में हम बाई करेंगे ओनली व्हेन इट विल ओपन अबव द प्रीवियस डेज क्लोजिंग लेवल। तो वो हो गया 1187, 1187.75, इसके ऊपर अगर ओपन होता है और ट्रेड करते हैं देन वन कैन इनिशिएट ए बाई कॉल एंड गोदरेज सीपी। और इसके अलावा मैंने कुछ बोला स्टॉक्स, मतलब जो रेलवे वाला स्टॉक आरबीएनएल, रेलटेल, आईआरएफसी, ये सारे स्टॉक पिछले दिन 5 से 6% सब ऊपर गया और बंद हुआ।
और मेरे को लग रहा है कमिंग डेज में टिल द बजट ये रैली चलता रहेगा, 2-3% करके ऊपर जाएंगे। तो आप होल्ड करेंगे आपका पोर्टफोलियो में तो बजट तक, तो आपको अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट दिख सकता है। So that's all friends. Have a nice trading day on Monday. All the best. Thank you.